गीत संख्या 608। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। कैसा शोभामान है वो स्वर्ग मेरा देश, सुंदर भी अनुपम है स्वर्ग मेरा घर। कैसा शोभामान है वो स्वर्ग मेरा देश, सुंदर भी अनुपम है स्वर्ग मेरा घर। चलते चलते इस जग में मैं विश्वासी से देखता हूँ, चलते चलते इस जग में मैं विश्वासी से देखता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं यात्रा में हूँ। सदा दूध मधुर गाते स्वर्ग में रहते, बिना विश्राम लिए हुए स्वर्ग में गाते। सदा दूध मधुर गाते स्वर्ग में रहते, बिना विश्राम लिए हुए स्वर्ग में गाते। देखूंगा वहाँ उनको भी निश्चय मैं जानता हूँ, देखूंगा वहाँ उनको भी निश्चय मैं जानता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। कब जाऊँ प्रातः के निकट, उसको मैं कब देखूँ मेरा प्रीतम हो। कब मैं जाऊँ प्रातः के निकट, उसको मैं देखूँ मेरा प्रीतम हो। सदा उसके साथ मैं रहूँ यही दिल से चाहता हूँ, सदा उसके साथ मैं रहूँ यही दिल से चाहता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, साराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। अब मैं जल्दी जाऊँ मेरा घर, यात्रा का अंत दिखता है, इसका नाम है। अब मैं जल्दी
प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से और एक छोटा सा एक वचन पढ़ेंगे। सभोपदेशक 7 अध्याय का 8 वचन। सभोपदेशक 7 अध्याय का 8 वचन और रंजीत पढ़ेगा, हम लोग सब देखेंगे। 7 का 8 पढ़िए। हाँ। निश्चय किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। प्रभु इन वचनों को द्वारा हमसे बातें करे। आइए प्रार्थना में प्रभु की सहायता मांगेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करता हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में बार बार प्रभु हम आपके सम्मुख झुककर दंडवत करते हैं, घुटने टिकते हैं और ये प्रकट करते हैं कि पिताजी हम आपके बिना प्रभु कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप में प्रभु बिल्कुल खाली है, निकम्मे हैं, कुछ नहीं जानते और हम प्रभु आपके वचन से जीते हैं। इसलिए पिताजी हम पूर्ण रीति से अपने आप को खाली कर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के नीचे हम लोग अपने आप को लाते हैं। हमें धोकर शुद्ध करिए। धन्यवाद है आपने धोकर शुद्ध किया। हम थरथराते हुए कांपते हुए प्रभु जी आपके सम्मुख खड़े हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके निकम्मे दास प्रभु के मुंह से कोई ऐसे प्रभु वचन ना आए, कोई ऐसे बात ना निकले जो आपकी ओर से नहीं है, आपको महिमा नहीं देता। और प्रभु ऐसे बातों को प्रभु जी बिल्कुल रोकिए। और मैं आपके सम्मुख थरथराता हूँ प्रभु जी, डरता हूँ, कांपता हूँ कि वही बात प्रभु केवल निकले जो आपको भाता है और आपकी इच्छा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का अधीनता में हम संपूर्ण रीति से अपने आप को लाते हैं। प्रभु जी हम पर दया करिए, हमसे बातें करिए। प्रार्थना लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इस वचन में केवल हम एक भाग पढ़ेंगे कि उसमें पहले वाला भाग, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। प्रियो, कई लोग जो है हम लोगों में से या पुराना बाइबल में से भी हम देखते हैं कि शुरुआत किया है काम और अंत तक जो है उसको नहीं कर पाए। कई लोग प्रभु के साथ जो है चलना शुरू किया और आखिरी तक जो है प्रभु के साथ नहीं चल पाया। ये मनुष्य हम लोग, ये हमारा जीवन में ऐसे ही है। पुरुष जो है शादी करने के बाद पत्नी के साथ जीवन शुरू किया, लेकिन दुख की बात यह है कि अंत तक जो है अपना पत्नी के साथ या पुरुष स्त्री के साथ या स्त्री पुरुष के साथ अपना जीवन जो है व्यतीत नहीं कर पाया। हालांकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में और मलाकी के पुस्तक में हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है लॉर्ड हेट्स द डिवोर्स। तलाक जो है प्रभु घृणा करता है तलाक से। और प्रभु का वचन में हम ये भी जानते हैं मृत्यु के सिवा पर पति पत्नी को कोई अलग नहीं कर सकता। ये सब जानने के बावजूद भी उद्धार पाकर विश्वासी है, आराधना कर रहा है, प्रभु का मेज में भाग ले रहा है, लेकिन कईयों के जीवन में और वो लोग परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी होकर अंत तक जो है अपना जीवन को प्रभु की महिमा के कारण बनकर और नहीं चल पाया। बड़ा उनका जीवन बड़ा दुखमय बना और प्रभु को उसके द्वारा महिमा नहीं आया और वो लोग भी बड़े दुखी बनकर ही अपना जीवन व्यतीत किया। बड़े शर्मनाक था और बात है ये। वैसे ही जो है दो दोस्त लोग एक बिजनेस शुरू किया, व्यापार, आपस में कुछ झगड़ा हुआ, कुछ समस्या आया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और आपस में उनको और अलग होना पड़ा एक दूसरे से। वैसे ही प्रियो परिवार में भी हर जगह पर यही है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने
एक बार इस दुनिया में मनुष्य को बनाने के बाद वो उसके नियमों के अनुसार जो है उसको आखिरी तक जो है उस काम को पूरा करना है। इस दुनिया में हम लोग 3 किस्म के लोगों को देखते हैं विश्वासियों में। एक किस्म के लोग ये है, उन्होंने प्रभु के साथ जो है और यात्रा आरंभ किया और शुरू से लेकर अंत तक जो है और उस यात्रा को जो है पूरा किया। उस यात्रा का बीच में उनको दुख उठाना पड़ा और निंदा वेदना या पीड़ा सहना पड़ा, यहाँ तक कि मृत्यु को भी जो है सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और अंत तक जो है उसका यात्रा पूरा किया और वो लोग जो है शाबाशी और वो मुकुट पाए हैं। दूसरे लोग जो है वो प्रभु के साथ बड़े आनंद के साथ जो है शुरू किया चलना और बीच में कुछ उनको ऐसे अडल्ट ऐसे कुछ परिस्थितियां ऐसा आया जो वो नहीं चाहते थे और जो वो प्रभु के जो बातों से जो है वो अफेंड हुआ, उसको ठोकर खाया और उन्होंने प्रभु के साथ चलना छोड़ दिया। फिर कभी दोबारा जो है प्रभु के पीछे नहीं आया वो लोग, वो ऐसे ही बस उसका जीवन खत्म हो गया। और तीसरे लोग ऐसे हैं, प्रभु के साथ चलना शुरू किया, बीच में छोड़ दिया। बाद में जब उसको ये पता चला, अरे हमने जो काम किया ये अच्छा नहीं है, मेरा जीवन में कोई शांति नहीं है, आनंद नहीं है, ऐसे जीवन में कब तक जीऊं, इसलिए उन्होंने फिर पश्चाताप किया, फिर प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसको स्वीकार किया और उनका जीवन भी आखिरी तक जो है उन्होंने फिर प्रभु के साथ चला। इस दुनिया में विश्वासियों में हम 3 किस्म के लोगों को वैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो लोग जो प्रभु के साथ शुरू किया और प्रभु के साथ अंत किया, प्रभु के साथ चलते हुए। और उन लोगों के लिए उदाहरण ज्यादा नहीं देखेंगे और 2-2, 3-3 देखेंगे जैसा समय हमको अनुमति देता है। सबसे पहले हम जानते हैं इनोक के बारे में। इनोक का वचन, इनोक के बारे में हम देखते हैं और उत्पत्ति 5 अध्याय में 22 से 24 तक, उससे पहले भी है लेकिन केवल 5 अध्याय में उत्पत्ति 22 से 24 तक पढ़ने से काफी है। मतूशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इब्रानी 11:5, इब्रानी 11:5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। प्रभु को स्तुति हो। ये है प्रभु के साथ चलने के लिए आदमी को एक बिल्कुल जो है ठान लेना चाहिए। प्रभु पर विश्वास करके अपना हाथ प्रभु के हाथ में सौंपने के बाद, प्रभु चाहे कुछ भी हो मुझे पीछे नहीं हटना है और मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा और मेरा हाथ पकड़ो, मुझे चलाओ करके प्रभु के हाथ में सौंपना है। पर बहुत से ऐसे परिस्थितियां हमारा जीवन में शैतान भी लाएगा कि हम पीछे हटे, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। मैंने मान लिया है कि चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो महान है, वो विश्वास योग्य है, वो दयालु है और उसने जो प्रेम मुझ पर किया और उस प्रेम के प्रति और मैं भी प्रेम करके उसके संग जो है जीवन विकसित करूंगा करके आगे बढ़ना ही है। यहाँ पर हम देखते हैं हानोक को, और इनोक जो है वो 300 साल मेतुशेला के जन्म देने के बाद 300 साल उसने प्रभु के साथ चलते हुए और भी बेटा बेटियों को उत्पन्न किया।
क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रभु के साथ चलने वाला शादी करना चाहिए या नहीं। क्योंकि प्रियो, प्रभु के साथ चलने वाला शादी करके अपना बच्चों को जो है जन्म देते हुए, बच्चों को भी प्रभु के दरबार में पाल कर पोस कर बड़े करते हुए और परिवार की जिम्मेवारी को पूरा करते हुए, पत्नी और बच्चों के प्रति उसकी जो ड्यूटी है, उसको कर्तव्य है, पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य, बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य, सब जो है निभाते हुए प्रभु के साथ साथ चलना है। हानोक ने यही किया। और चलने का इतना ही नहीं, चलते चलते उसने, हमने इब्रानी 11:5 में देखा है, वो परमेश्वर को खुश किया। ये बात है। हम लोग जो है बहुत से चलते हैं लेकिन प्रभु को खुश नहीं करते हैं। हम देखते हैं पहले कोरिन्थी 10 अध्याय में इस्राएलियों ने और लगभग 25 लाख बोलते हैं, क्योंकि 6 लाख तो वो सिपाही थे। और 10 अध्याय में हम देखते हैं, पहले कोरिन्थी 10 अध्याय में चला तो है, लेकिन परमेश्वर को वो खुश नहीं किया, लेकिन उसको दुखी बनाया, उसको क्रोधित किया। पढ़िए 5 पढ़िए 1 से 5 तक पढ़िए, ताकि सब लोग जाने। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हाँ, जंगल में ढेर हो गए। प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं उनका। पर वो पाप हम लोग नहीं देखेंगे, हम जानते ही हैं। खाना पीना का विषय में, हर चीज में, पानी नहीं मिला कुड़कुड़ाओ, प्रभु के ऊपर जो है बस ये लगाओ, दोष लगाओ। हमने आपको थोड़ी बोला था मिस्र देश से लाने के लिए, वहां पर खबर नहीं है क्या? इधर लाकर खबर में जंगल में जो है ढेर करने के लिए लाया। तो कई बातें यहाँ पर क्या देखते हैं। इसलिए केवल 25 लाख लोग वहां से शुरू किया, बूढ़े लोग, माता पिता, मतलब सब मिलके, बच्चे लोग सब मिलके, और आखिरी में पहुंचा है केवल वहां से निकले हुए लोगों में से। बीच में जो बच्चे जो जन्म हुआ वो लोग भी पहुंचे, वो अलग बात है। लेकिन जितने वहां से मिस्र देश से निकला था, आरंभ किया शुरू में, लेकिन मिस्र देश में पहुंच नहीं, कानान देश में नहीं पहुंच पाया। केवल कालेब और यहोशू 2 लोग जो है उस वक्त के लोग पहुंचा। यहाँ तक कि मूसा, मिरियाम और आरोन, जिनको अगवा के तौर पर प्रभु ने नियुक्त किया, वो लोग भी जो है, वो तीनों भी जो है, और बीच में जो है जंगल में वो भी ढेर हो गए, वो भी वहीं पर मर गए। तो इसलिए प्रिय यहाँ पर क्या है कि हानोक के जीवन में हम क्या देखते हैं? सिंपल में एक क्या है, उसने प्रभु के साथ साथ चलते हुए वो प्रभु को खुश किया। प्रियो, प्रभु के साथ चलते समय पहले यूहन्ना 1:7 में पढ़िए, पहले यूहन्ना। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बस यहाँ क्या है कि परमेश्वर के साथ चल रहा है। चलते समय परमेश्वर के जो है प्रकाश, उसका मुख्य प्रकाश जो है हम पर चमका। उसका ज्योति हम पर जब जैसे ही चमका, हमारे अंदर की जो है अवगुण जो है, पाप है, वो हमको बाहर आया, दिखाई दिया। एकदम हमने माना प्रभु के सामने, प्रभु मैं दोषी हूँ, मेरा ये पाप है, ये गलती है, मुझे क्षमा करो। यीशु का लहू उसको धोकर शुद्ध किया। फिर चलते रहा, चलते गया। हानोक का जीवन भी यही है। जैसे उन्होंने परमेश्वर के साथ चलते रहा तो परमेश्वर का मुख्य प्रकाश उस पर जैसा ही चमका, हानोक ने अपना जीव पाप को देखा, प्रभु के सामने माना, प्रभु ने उसको धोकर शुद्ध किया, क्षमा किया,
फिर चलते रहा। प्रभु इससे खुश होता है प्रियो, क्योंकि इस दुनिया में हम पापी है ये, लेकिन पाप छोटा ही है। प्रभु ने हमारा आत्मा को शुद्ध किया है, याद रखना, पर हमारा शरीर को अभी भी जो है पाप छूते रहता है। जब इस दुनिया छोड़ेंगे तभी हमारा शरीर भी जो है पवित्र बनेगा। अब जो है हमारा आत्मा को जो है प्रभु ने उद्धार किया है, लेकिन हमारा शरीर का उद्धार अभी नहीं हुआ है। इसलिए प्रियो, हर पाप जो है छोटे रहता है, शरीर को जो छोटा है वो आत्मा तक पहुंचता है। पर जब हम मान लेते हैं, पछताते हैं, यीशु के लहू के छिड़काव अपना शरीर पर आत्मा को ऊपर लेते हैं, तो वो लहू धोकर हमें शुद्ध करता है। फिर प्रभु के साथ वही आनंद और वही रहेगा। फिर आगे हम बढ़ते रहेंगे प्रभु के साथ और बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रियो, यहाँ पर हमने क्या देखा है, हानोक के जीवन में हानोक चलते चलते अपना पत्नी, अपने बच्चों के प्रति उसकी जो धर्म है उसने निभाया और उनकी कर्तव्य पूरा किया और उनको प्रभु के डर भय में पाला और पोसा बड़ा किया, और साथ ही साथ परमेश्वर के साथ भी चलते रहा और परमेश्वर को खुश करते रहा। इतना खुश किया परमेश्वर को उसने कि एक समय आया कि चलते 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 कि उसके हृदय में ये लालसा थी, प्रभु अभी मैं नहीं आपको छोड़ूंगा, अब आपके संग आपके साथ मैं चलते रहूंगा प्रभु जी। तो प्रभु ने ये देखा, अरे ठीक है हानोक चलो, कोई बात नहीं, आ जाओ करके चलते 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 दोनों मिलकर जो है स्वर्ग पहुंच गया और वो शरीर के साथ जो है वो स्वर्ग में पहुंच गया वहां पर। तो प्रियो, कहने मतलब ये जो है, और प्रभु यीशु मसीह आते समय जो लोग जिंदा रहेंगे, जो महिमित शरीर लेकर, जो मृत्यु को ना चखते हुए जो महिमित शरीर लेकर और मध्याकाश में प्रभु के साथ मिलेंगे, उनके सादृश्य है ये हानोक। तो प्रियो, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद हमें समय नहीं और इसके बारे में देखने के लिए नूह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नूह भी जो है परमेश्वर के साथ चला। और उत्पत्ति 6 अध्याय का 9 वचन, उत्पत्ति 6 अध्याय का 9 वचन। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और इब्रानी 11 अध्याय का 7 वचन, इब्रानी 11 अध्याय का 7 वचन। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रभु को धन्यवाद हो। सिंपली बस ये दोनों में निचोड़ेंगे देंगे बस। हानोक ने भी जो है और परमेश्वर के साथ चला, प्रभु ने उसको ये काम दिया। विश्वास यह है कि कोई उस समय पहले कभी बारिश का कोई देखा ही नहीं है, बारिश हुआ ही नहीं था पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर ने बताया देखो मनुष्य के पाप बहुत ज्यादा हो गए हैं और तू मेरा दृष्टि में अनुग्रह पाया है और मैं तुमको एक धर्मी देख रहा हूँ, परमेश्वर से डरने वाला, इसलिए तू ऐसा कर और एक जहाज बनाओ। और जहाज का जो है लंबाई चौड़ाई जो कुछ भी है प्रभु ने उसको दे दिया और उसने बनाना शुरू किया। 120 साल उन्होंने और प्रचार भी करते रहा, लोगों ने आकर पूछते रहा क्या है किसलिए, बोला परमेश्वर जो है और जल प्रलय लाने वाला है, सारे दुनिया नाश हो जाएंगे, सारे मनुष्य जाति नाश हो जाएंगे, इसलिए जो लोग जो है उनको उद्धार के लिए प्रभु ने ये जहाज बना रहा है, आप लोग सब इसमें आ सकते हैं और वो जल प्रलय आने से पहले आ जाना और इसके अंदर घुस जाओ और पाप मन फिराओ पापों से करके उन्होंने प्रचार करते रहा, कोई नहीं सुना। और एक समय आया और वो उसकी पत्नी, उसके तीनों बेटे और तीनों बहू 8 लोग जो है उसमें प्रवेश कर दिया। और प्रियो उसके बाद भी 1 हफ्ता जो है प्रभु ने दरवाजा बंद नहीं किया, पूरे जानवर पशु पक्षियां सब आने लगा, लोगों ने सर्कस देखते रहा, तब भी जो है लोग हंसते रहा
मजाक करते रहा, लेकिन कोई प्रवेश नहीं किया। विश्वास नहीं था उनको। बोला, अरे तू बेवकूफ है, पागल है, बुढ़ा है, कहाँ बारिश क्या होती है हमको जानता नहीं, पानी कभी कहाँ से पानी आएगा। तो प्रियो, जब परमेश्वर ने द्वार बंद किया, क्योंकि एक ही दरवाजा है उसका, खिड़की तो बहुत है, लेकिन दरवाजा बंद किया और इसको कोई खोल नहीं सकता। प्रभु के वचन में हम देखते हैं 40 दिन और 40 रात जो है और घनघोर बारिश हुआ। उसके बाद टोटल जो है, उसके बाद भी हम वचन में देखने से 150 डेज, नोवा 150 दिन जो है उस जहाज में रहा। बाद में देख लीजिए आप लोग, 150 दिन उस जहाज में रखा, मतलब 5 महीना जो है नू जो है वो जहाज के अंदर रहा। और प्रभु ने फिर याद किया और उसके बाद अरारात पहाड़ पर आकर जो है वो शिप जो है जहाज रोका और वहां से उनका संतान, फिर नूह के संतान में से हम लोग सब आए बाद में। तो प्रियो, यहाँ पर क्या है, उन्होंने विश्वास से, परमेश्वर ने जो बोला हुआ बात पर विश्वास करके प्रभु के साथ चलने का मतलब यही है। और परमेश्वर के साथ भक्ति रखा उसने, और उसने अभी पूरा दुनिया को ऊपर जो है दोष लगाया, उसको पूरा दुनिया को एक गवाह बनकर रहा है उसने कि मैंने तुमको 120 साल प्रचार किया था परमेश्वर की सम्मति को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के विल को जो है हमने आपको बताया, लेकिन तुमने माना नहीं है करके, और सबको दोष लगाया, पर पूरा दुनिया दोषी है करके। तो इसलिए प्रियो, नूह के जैसा और प्रभु के साथ वो आखिरी तक उसने चला और अपना परिवार को उसने बचा सका। और नूह के परिवार से बाकी हम सब अभी जितने भी है वो निकले हुए। अब नए नियम में अंत तक चला हुआ एक ही व्यक्ति को देखेंगे हम लोग, और पौलुस के साथ 2 तिमोथी 4 अध्याय में 7 और 8 नंबर 2 नए नियम में एक को, क्योंकि समय बहुत से लोग अभी अब्राहम, इसहाक, याकूब और दाऊद ये सबको देखने समय नहीं है, इसलिए। हाँ, 4 अध्याय 2 तिमोथी 7 और 8, 7 से 8। हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो यहाँ पर इसका वचन में ही हम समझ गए हैं, उसने विश्वास को आखिरी तक, दौड़ को आखिरी तक लगाया है, उसने प्रभु के साथ साथ चलते रहा। ये अनमैरिड है करके हम विश्वास करते हैं। कई लोग बोलते हैं ये उसकी पत्नी मर गई होगी पौलुस को करके, पर उसके बारे में कोई ये नहीं है। और मैक्सिमम यही विश्वास करते हैं कि उसको शादी नहीं हुआ। शादी अगर नहीं हुआ तो परमेश्वर किसी को अनुग्रह देता है कि वो बिना शादी के वो रह सके। वो सब लोग रह नहीं सकता है, इसलिए पौल स्वयं बोलता है पहले कोरिन्थियों में, अगर शादी ना करते हुए जो है दुष्ट कुकर्म करके गलत काम करने से अच्छा है कि हर एक पुरुष को अपनी पत्नी होना चाहिए, हर एक स्त्री को अपना पति होना चाहिए, ये एक दूसरे के प्रति अपना धर्म निभाना, ये सब कुछ जो है हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो है पौलुस को परमेश्वर ने विशेष अनुग्रह दिया बिना शादी के रहने के लिए, इसलिए वो रह गया। ये जरूरी नहीं है कि प्रभु की सेवा करने वाला जो है बिल्कुल जो है वो ब्रह्मचारी हो, नहीं, ब्रह्मचारी होने के लिए प्रभु अनुग्रह देता है किसी को, नहीं तो शादी करते हुए पत्नी को, बच्चों को फायदा, बच्चों को रहते हुए भी, और आनो की जैसे, नूह की जैसे जो है, और प्रभु की सेवा करके प्रभु के नाम को और महिमा करना है और प्रभु का नाम रखना है हम लोग को। यहाँ पर जो है पौल का जीवन में हम क्या देखते हैं, पौल जो है और अपना जीवन जो है क्रूस उठाकर जो है उसने, और आखिरी तक जो है उसने क्रूस उठाकर जो है और चला। प्रभु के नाम के निमित्त इतने दुख उठाए हुआ, इतना निंदा वेदना पीड़ा सहा, इतने मार खाया हुआ व्यक्ति जो है और कोई नहीं है, पूरे बाइबल में कोई नहीं है। अभी नए नियम में भी ऐसे व्यक्ति, नए नियम के बाद भी जो है अभी ऐसे व्यक्ति कोई नहीं हुआ है, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि उसने
क्योंकि उसने यही देखा कि उसके जीवन में ऐसे जो सक्सेसफुल होने के लिए उसका रहस्य क्या था। गलाती 2:20, गलेशियंस 2:20, 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो यहाँ पर जो है पौलुस ने बिल्कुल अपना जीवन में उसके अंदर का जो मैं जो है ना उसको मार डाला। उसने बोला मैं नहीं प्रभु। यानी हम सब भी जो है हमारे अंदर आई मैं हूँ, मैं वो करूँ, मैं ये, इसको जो है हटाना जरूरी है। ये अहंकार है, ये अहंकार है। मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। शैतान को प्रभु ने इसी की वजह से गिरा दिया वहां पर। अगर यशाया का पुस्तक में 14 अध्याय में आप देखे, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं करूंगा, मैं जो है वहां पर आता है। तो इसलिए हम समय नहीं है वो देखने के लिए। यहाँ पर जो है पौलुस का जो रहस्य क्या है, वो अंत तक जो है अपनी यात्रा बड़ा आनंद के साथ प्रभु को खुश करते हुए बिताने के लिए सबसे पहले उसने अपने अंदर का जो है आई जो है जो मैं है, और उसको जो है उसने और प्रभु को सर रिप्लेस किया, मतलब उसको डाल दिया। बोला मैं नहीं, मैं तो मर गया हूँ, जो जिंदा रहता है प्रभु रहता है जिंदा। दूसरा, वो दुनिया के साथ उसका जीवन जो है 6 अध्याय का, गलाती 6:14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, मेरी दृष्टि में संसार क्रूस पर चढ़े गया है, यह हम बोल सकते हैं। लेकिन संसार के दृष्टि में मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया, ये बड़ी आनंद की बात है। यानी संसार जो है पौलुस के पास जब आया तो संसार ने देखा, अरे ये तो क्रूसिफाइड है, ये तो बिल्कुल जो है क्रूस पर चढ़ा हुआ है, इसे कोई हमारा मतलब ही नहीं है। और उसको लालच देने के लिए कोशिश किया संसार ने। तो पौल बोला है, अरे मैं तो क्रूसिफाइड हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, मुझे दुनिया क्या करना है। तो ये जो है दूसरी रहस्य यह है कि पौलुस जो है अपने जीवन में दुनिया को अपने अंदर आने नहीं दिया, संसार को अपने अंदर आने नहीं दिया, ना वो संसार के अंदर जो है घुसा। आज प्रियो हम लोग, जबकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे संसार भागा है, लेकिन आज विश्वासी लोग जो है संसार के पीछे भाग रहे हैं, जबकि संसार को उल्टा पुल्टा करने वाला है हम लोग, हमारा नाम वो है। इसलिए प्रियो कभी भी जो है ये लालच को जो है, ये संसार को, दुनिया को चाहिए, दुनिया को चाहिए नहीं। ये दुनिया में से हमको कुछ नहीं चाहिए। खाने के लिए खाना, रहने के लिए कपड़ा, और पहनने के लिए कपड़ा, प्रभु अनुग्रह दिया तो रहने के लिए घर, बस, नहीं तो नहीं। तो ये जो है पौलुस के जीवन में और ये रहस्य था। इसलिए उन्होंने आखिर में उसने यही बोला, प्रभु के लिए मरना जो है मेरे लिए बड़ा लाभ है करके। फिलिपियों की पत्री 1:21, फिलिपियंस 1:21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये हर एक विश्वासी का अध्यय होना चाहिए। मेरे लिए अगर जिंदा रहता हो, मसीह को फायदा है भाई। मेरे जीवन के द्वारा, मेरा गवाही के द्वारा, मेरा कामों के द्वारा मैं वचन देता हूँ, ओपन में जाता हूँ, उधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, लोगों को विजिट करता हूँ, घरों में जहां पर भी मैं जाता हूँ परमेश्वर का सुगंध मैं लेकर जाता हूँ, और उनके लिए मैं सुखदायक सुगंध बन गया हूँ। मेरा सेवा, जहां पर भी जाता हूँ सुगंध फैला कर आता हूँ मैं प्रभु का। अगर मर जाता हूँ तो मेरे लिए लाभ है। ये कोई दुख उठाने की जरूरत नहीं, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, मार खाने की जरूरत नहीं, प्रभु के पास जाकर आराम से मैं बैठ जाऊंगा। ये प्रियो आखिरी तक, अंत तक जो है हम हमारा जीवन यात्रा प्रभु के साथ चलकर ये करना है। तो प्रभु ने स्वयं बोला था, जो मेरे पीछे होने चाहता है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो करके। तो
और जो है अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे पीछे चला और बड़े आनंदमय आखिरी में ये बोल रहा है हम लोग सबके लिए। हमने भी पढ़ा था और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा था दूसरी तिमोथी 4 में 7 और 8 में उन्होंने बोला अरे मैं तो भाई मेरा यात्रा पूरा किया हूँ, मैंने दौड़ मैंने पूरा किया हूँ, विश्वास को मैं थामे रहा हूँ। ओ मेरे लिए मुकुट रखा हुआ है उधर, मेरे लिए नहीं, वो धार्मिकता का मुकुट उन सबके लिए जो प्रभु यीशु मसीह का आने का जो है और प्रिय जानता है, इंतजार कर रहा है प्रभु आने का, सबको देगा। तो इसलिए प्रियो ये लोग जो है 3 लोग, हम ज्यादा बाकी अब्राहम बाकी लोगों को बात जाने से समय नहीं, इसलिए 3 लोगों को हमने लिया कि एक यूनो के बारे में, दूसरा और नोवा के बारे में, तीसरा नए नियम में पौलुस के बारे में। अब दूसरे किस्म के लोग जो है और ये लोग जो है और प्रभु के पीछे जो है बड़ा आनंद के साथ आया, लेकिन बाद में जो है उन्होंने और पीछे हट गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में 60 से 66, इतने तक पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा लग रहे हैं हा? अगर नहीं पढ़ दो, ठीक है, हाँ पढ़ो 6 से 60 से 66। हाँ 60 से 66। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात है, उसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जान कर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उससे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वह ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, पर जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी हैं। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी बात को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। बहुत से लोग प्रभु के पीछे होते थे हैं, कोई खाना के लिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था भाई तुम लोग रोटी खाने के लिए, मछली खाने के लिए आ रहा है मेरे पीछे, लेकिन तुम्हारा मन में जो है असली सच्चाई को जानने का, उसका अनुसरण करने का जो है मन नहीं है करके। कई तरह से कई लोग जो है अरे प्रभु के साथ रहने से और हमारे लिए कोई कमी घटी की ये नहीं होगा, बीमारी को चंगाई करेगा वो, और खाना पीने के लिए रोजाना खाना भी मिल रहा है, अब उसके साथ चलने से तो हमको किसी चीज की कमी घटी नहीं है। तो कई कारणों से जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि मैं आकाश से जो है स्वर्ग से निकला हुआ, 58 में पढ़ने की जरूरत नहीं, 58 59 में उन्होंने प्रभु से उन्हें बताया कि मैंने स्वर्ग से उतरा हुआ जो है और भोजन मैं हूँ मन्ना, और ये आपके जो लोग जो है पुरखों ने जो है खाया और मर गए हैं, लेकिन जो मैं देता हूँ वो कभी नहीं मरेगा। क्यों? इसके बाद उन्होंने मैं ही वो शरीर हूँ, मेरा शरीर जो है आप लोग जो नहीं खाएगा, मेरा लहू जो नहीं पिएगा वो, ये सारी जो प्रभु ने जो बताया ये बातों को देखकर उन्होंने देवर अफेंडेड, ठोकर खाया। ठोकर खा के यहाँ पर क्या बोलते हैं 66 में हम देखते हैं अरे ये नागवार की बात है, ये कौन समझेगा। इंग्लिश में लिखा है Then they heard this and said, this is a hard saying, who can understand it? अरे ये तो बड़ा कठिन बात है, उसको कौन समझेगा। मतलब अच्छी तरह जो अंडा मतलब हर चीज जो है बना कर खाना मुंह के अंदर रखने से ये खाने वाला है, लेकिन प्रभु के निमित्त दुख उठाने के लिए ये पीछे हटने वाला लोग है। और ये लोग जो है और कभी पीछे प्रभु के पीछे साथ साथ चलना ये नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु का वचन में क्या है हम देखते हैं कि क्रूस उठाना नहीं चाहता है। मत्ती 16 का 24 में, मत्ती 16 का 24 पढ़िए।
मत्ती 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बस ये नहीं चाहता वो लोग। बोला उनको केवल हर चीज जो है बड़ा विलासमय जीवन चाहिए, सुख चाहिए, दुख कभी नहीं चाहिए प्रभु के नाम के निमित्त। खाना पेट भरकर चाहिए प्रभु के नाम के निमित्त, एक टाइम भी जो है वो भूखा रहना नहीं चाहता है। ये ऐसे लोग हैं। उदाहरण के लिए आर्मी में एक प्रभु के दास ने मेरे के एक बार बोल रहा था, वो जब असम में था, वो प्रभु के बोमडेला में जो है वो वहां पर वो रहता था। वो तो रहते समय एक फौजी आदमी को उसने प्रभु का वचन दिया, तो वो बाइबिल दिया और बड़ा आनंद के साथ जो है उसने चला और उद्धार पाया। और वो बपतिस्मा के लिए थोड़ा बाकी था, तो वो 2 महीना छुट्टी के लिए गया। 2 महीना छुट्टी से आने के बाद और उसने ये इसको देखने के लिए आया, तो उस वक्त ये नहीं था, ये प्रभु के दास। तो इसलिए उन्होंने वहां पर ये बाइबिल और ये इसके पास कुछ और जो उन्होंने दिया हुआ लिटरेचर वगैरह कुछ किताबें जो कुछ भी सब जो है एक टवल में जो है लपेट के इसको वापस दे दिया। देने के बाद बोला ये जब वो आएगा उनको दे देना करके। तो इन्होंने उसको बाद में बोला ये कौन दिया? फलाना आदमी ने दिया। अच्छा। उसके बाद इसने एक दिन जो है उसके पास आकर पूछा, क्या भाई आपने क्यों ऐसे वापस कर दिया? उन्होंने बोला नहीं 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 भैया, हमको घर वाला बोल रहा है कि अगर इसके अनुसार जब चलेगा तो हमारा घर में भी आने नहीं देंगे और मेरा जमीन में जो है मेरा पिताजी मेरा को भाग नहीं देगा बोल रहे हैं, और मेरा परिवार वाला बोल रहा है अरे ये तो गरीब लोगों का और नीच जाति लोगों का ये है परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो महान है और वो तो सबको नाश किया हुआ है, इनका परमेश्वर तो जो है ये कुछ नहीं कर सकता ये, इसलिए क्रूस पर जो है चढ़ाया तो और उसने चुपचाप रहा। और इसको पीछे जो करते हैं वो लोग भी ऐसे ही रहते हैं और ओपनर वगैरह में जो है हम लोग उसको मारने के लिए जाते हैं तो चुपचाप भागते हैं, लेकिन वो लोग हमको विरुद्ध नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि उनको मालूम है वो गलत काम कर रहे कर इसलिए ये लोग जो है अपोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको अटैक नहीं कर रहे। ये लोग सोचते हैं उनके मन में उनका विवेक बताता है कि तुम लोग गलत काम कर रहे करके, इसलिए वो लोग जो है मार के लिए दोबारा मार नहीं मारते हैं। देखो ये हाल है। वो लोग सोच रहे हैं दुनिया हम उसको मारने से मार नहीं करते हैं, उसका वाद विवाद नहीं करते हैं, उसको टिट फॉर टैट हम नहीं करते, इसीलिए क्योंकि हम गलत काम कर रहे कर हमारे विवेक हमको बताए इसलिए हम भागते हैं। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं है, ये प्रभु आपने क्या कहा था, मैंने प्रभु का वचन दिया तो आपने मान लिया। तो बोला नहीं नहीं हमने गलती से मान लिया, हमको नहीं चाहिए, और चले गए। दूसरा, आंध्र प्रदेश में एक गॉड सर्वेंट को मैं जानता हूँ, उसको प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया तो उसने सेवा में आया। सेवा में आने के बाद बड़ा तकलीफ में से चल रहा था वो, और पत्नी उसको छोड़कर चले गई। उसने भी जो है फिर प्रभु का सेवा छोड़ दिया और दुबई चले गया। दुबई में जाके वहां पर बहुत पैसा उसने कमाया। कमाने के बाद उसका राइट हैंड और लेफ्ट फुट, बाएं पांव और दाहिने हाथ जो है पैरालाइज्ड हो गया। पैरालाइज्ड होने के बाद और फिर रोया, हम लोग कई लोग प्रार्थना किया, फिर जो है प्रभु ने 3-4 महीने में उसको चंगाई किया, अच्छा आया। आने के बाद तो अरे प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया, सेवा छोड़कर चले गए ना, फिर से दोबारा सेवा में आ जाओ, ये आपके लिए भलाई है। तो उसने क्या बोला मालूम है? मैं पैसा दूंगा जितना चाहिए उतना, सेवा मैं नहीं करूंगा। वो आज तक सेवा में सिर्फ नहीं आया, वो अपना आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे। तो ये लोग जो है क्रूस उठाकर चलना नहीं चाहते प्रियो। बहुत से ऐसे लोग हैं और उसके लिए मीठी मीठी बात बोलने वाला, कान खुजली वाला जो है लोग चाहिए। ऐसे लोग जो है उनको बोले कोई बात नहीं और सब कुछ कर सकता है, बस प्रभु में ऐसे आ जाओ करके जो बोलने वाला उनको चाहिए।
ऐसे लोग जो है और कहाँ तक ये करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारा जो बुलाहट को जो है ये कर। दूसरी पत्रस 1:10 और 11 पढ़िए, 2 पीटर 1:10 and 11। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हाँ, अपने आप को भाई आप उसको मेक श्योर योर इलेक्शन एंड कॉलिंग, तुम्हारा बुलाहट, और इसको जो है पक्का ये कर दो। बार बार जो है आपको ये करना चाहिए, क्योंकि फिलिपियंस में हम देखते हैं 3:12 और 13 में भी, और 3:12 से 14 तक पढ़िए। फिलिपियंस 3:12 to 14, फिलिपी 3:12 से 14 तक, जल्दी जल्दी। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर इस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ, जो पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में उन पर बुलाया है। बस यही हमारा ध्येय होना चाहिए। हम कभी नहीं सोच रहे मैंने पा चुका यार, सब कुछ हो गया मेरा। अरे नहीं, गिर जाओगे, खबरदार गिर जाओगे। कोई आदमी पौल वो बोल रहा है, अरे मैंने अभी कुछ पाया ही नहीं है, मैं बोल रहा है मैं आगे दौड़ रहा हूँ, बस पीछे वाला चीजों को छोड़ दो, जो कुछ हो गया, उसके तरफ मत देखो, पीछे आगे बढ़ो, दौड़ते रहो प्रभु को पकड़ने के। प्रभु जिस उद्देश्य से आपको और हमें पकड़ा है, उसको पकड़कर जो है हमको भागना है, उसको पूरा करना है हम लोग को। लेकिन कभी जो है हम लोग और निरस नहीं बनना है। तो प्रियो, दुनिया जो है हमको ये करता है। और एक आदमी हम ये भी देखते हैं, और देमास 2 तिमोथी 4:10, 2 तिमोथी 4:10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। देखा, दुनिया को प्रिय जाना तो छोड़ गया, वापस फिर कभी नहीं आया। दुनिया जो है खींच रहा है बहुत से लोगों को। आज भी हम जानते हैं बहुत से विश्वासी लोग पहले बहुत अच्छा प्रभु के साथ चलते थे, शादी हो गया, अरे मैं क्या करूं, पत्नी मेरा इसी है। मत बोलो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे सब। अगर तुम प्रभु के डर भय माना है तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। भजन संहिता 128 वही बताता है। तो इसलिए प्रियो, प्रार्थना में हर चीज ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। कोई उसकी जैसा नहीं बोलना है, मैं जमीन लिया हूँ, मैं उसको देखने के लिए जा रहा, मैं बैल लिया हूँ, उसको उसको टेस्ट करने के लिए जा रहा, मैं अभी नया शादी किया, मैं नहीं आ सकता हूँ भोज के लिए। ऐसे नहीं, बहाने छोड़ दो। इसलिए प्रियो, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये दुनिया में कभी भी जो है आगे बढ़ने के लिए, क्यों ये दुनिया क्या करता है मालूम है, हम लोग कौवा जैसे लोग बन जाते हैं। कौवा क्या करता है? उत्पत्ति 8:7 जल्दी। उत्पत्ति 8:7। एक कौवा आ गया, जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। देखा, कौवा को भेजा, वापस कभी नहीं आया वो। नूह ने बोला भाई जाओ, थोड़ा पानी वगैरह सूख गया नहीं, जाकर देख कर आओ। वही जब कबूतर को भेज दिया तो वो वापस आया। लेकिन ये क्या है, ये खाऊ, इसको चाहिए खाना। बड़ा शव मिल गया वहां पर, वो देखते रहा, बाद में शव मिल गया तो उसी में लगे रहा, बस खाओ, खूब खाओ। आजकल हम इस दुनिया के ऐसे हो गए, पैसा कमाने वाला कमाओ, और पैसा मिले, और सुख मिले। लेकिन
प्रभु के प्रति कोई आदमी को जो है प्यार नहीं है। प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोई अपने आप को और प्रभु के हाथों में सौंपता नहीं है। और कब्र जैसे जो है जीवन वाला, और वो लोग को हमेशा जो है ये दुनिया चाहिए, खाना चाहिए, और वो लोग कैसे ये हो गए। तो इसलिए कभी भी जो है कब्र की जैसा और हमारा व्यक्तिगत जीवन में ऐसे खाऊ लोग, ऐसे दुनिया को चाहने वाला है, तो वो कभी भी प्रभु के संग संग नहीं चल सकता है। और वापस भी प्रभु को जिस काम के लिए प्रभु आपको भेजेगा वापस नहीं लौट कर नहीं आएगा लेगा। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यों वर्पा और रुत का जीवन में हम देखते हैं। वर्पा ने जो है ये दुनिया को जो है प्रेम कर कर वापस चले गया। परमेश्वर अपना परमेश्वर कर। रुत का किताब 1:14 और 15 पढ़िए जल्दी जी। रुत 1:14 और 15। हाँ। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपने सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। लेकिन रूत क्या बोल रही है? 16। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। देखा, यहाँ पर जो है वर्पा ने भी प्रभु को कुछ उसने चख चुका है, इसमें कोई शक नहीं। नयोमी रहते हुए उसको रूत और वर्पा दोनों ने चखा है, नहीं तो रूत क्यों पकड़ेगी? रूत नयोमी को क्यों पकड़ रही है? क्योंकि रूत का जो जीवन है उसके द्वारा उन्होंने जाना, रूत का नयोमी का परमेश्वर को भी उन्होंने जाना। ओ, इनका परमेश्वर महान है, तो कितना प्रेमी है, हमको कितनी अच्छी सास मिल गई। ओहो हो, कैसे हमारा पति कैसे लोग है, कैसे मिल गया, हमारा ससुर कैसा था, ये छप चुका है। इसे इनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर जैसा ही जो है नयोमी ने बता दिया, तो वर्पा ने देखा, अरे जाओ, छोड़ दिया। वो जो भी छप चुका है उसको जो है भूल गया, फिर से वापस अपने लोगों के साथ गई। लेकिन रूत ने उन्होंने ठान लिया है, नहीं 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 नहीं, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आपका जन मेरा जन है। जहां आप मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां आपको मिट्टी दिया जाएगा वहां मुझे भी मिट्टी दिया जाएगा। मृत्यु के सिवा हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रियो, हम लोग भी ऐसे ठानना है प्रभु के पीछे चलने के लिए। और बहुत से लोग जो है प्रभु को छोड़कर चले गया, इसीलिए क्योंकि वो लोग जो है और ये दुनिया को चाहते थे लेकिन प्रभु को नहीं। ये बड़ा दुख की बात है। इसलिए प्रभु के लोग जो है और लोगों की चरवाहा, प्रभु के जो लोग जो है और कैसे प्रभु के वचन से चरवाहा का, मीका 7:14 में देखो, मीका 7:14। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चराई कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की जो कारमेल के वन में अलग बैठती है, वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करें। किससे चराना है? छड़ी से ना? छड़ी से, लाठी से। लाठी परमेश्वर का वचन बताता है, ये लाठी है, परमेश्वर का वचन से चराना है। प्रभु के दास जो है परमेश्वर का वचन से अपना और भीड़ को जो है चराना है। इसलिए मूसा ने भी क्या किया, जब मूसा जा रहा था मिस्र देश में, वो निर्गमन 4:20 तब मूसा ने अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर लौटा कि उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। हाँ, परमेश्वर का लाठी है, कोई लाठी जो है परमेश्वर का लाठी बन जाता है। इसलिए चरवाहा जो भी है परमेश्वर का वचन को बताता है ये लाठी। और
बहुत से समय नहीं है, फिर भी ये भी पढ़िए, भजन संहिता 23 का 4, भजन संहिता 23 का 4। जी। यह चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, लाठी से शांति मिलती है परमेश्वर का वचन से। वैसे भजन संहिता 119 का 50 भी, भजन संहिता 119 का 50। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हाँ, परमेश्वर का वचन है ये प्रियो, और यही वचन इब्रानी 4:12 में पढ़ने की जरूरत नहीं। ये हर एक को जो है, हाँ, शरीर प्राण आत्मा का अंदर घुस के और गुदे गुदे को अलग अलग कर देते हैं, मांस को और नसों को, हड्डियों को। हाँ, ये परमेश्वर का वचन है। मनुष्य जब ये हृदय में घुसता है, आदमी जो है, और कुछ लोग जो है अपना पाप को मानते हैं, कुछ लोग पश्चाताप करते हैं। ये दोधारी तलवार यही है। आखिरी में भजन संहिता 149 का 6 पढ़िए बस, भजन संहिता 149 का 6। उसके 49 का 6। हाँ, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उसके हाथों में 2 धारी तलवारें रहें। तो इसलिए प्रियो, ये लोग नहीं चाहता है कि परमेश्वर का वचन उसको जो है छूके, हाँ, उसको कन्विक्ट करें परमेश्वर का वचन जो है। लेकिन प्रभु के दास जो है वो कभी भी ये नहीं होना, क्योंकि अभी समय ने 2 तिमोथी 4 अध्याय में 16 वचन में पढ़िए, 16 पढ़िए, 2 तिमोथी 4 का 16, पहले तिमोथी 4 का 16, सॉरी। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहा, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ, हम उद्धार का कारण बनना है तो हमें यही करना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन, और इसलिए हम लोग जो है हर समय तैयार रहना है। और 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन भी पढ़िए, 16 और 17। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया। 2 तिमोथी 3 का 16 और 17, 3 का, हाँ, सॉरी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो प्रभु के सिद्ध हम लोग को तो करना ही है ये काम। इसलिए हम स्वयं परमेश्वर का वचन पढ़ना है, और हम लोग को, चाहे लोग जो है आए या ना आए, लोग पीछे होकर चले जाएं, उनको अच्छा ना लगे, लेकिन परमेश्वर के दास को जो है छड़ी से जो है उसको और राज्य करना है, उसको कलीसिया को ऊपर जो है, वी मस्ट शेपर्ड द शीप विद द रॉड। और हमारा हाथ में जो रॉड है, रॉड को क्या बोला, हमारा लाठी, हाँ, परमेश्वर का वचन रूपी लाठी से हमें ये करना है। अच्छा, ये अभी समय बहुत हो रहा है, अभी तीसरा है, थोड़ा 1-2 देखेंगे। तीसरे टाइप के लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं, ये लोग जो है और प्रभु को छोड़कर तो चले तो गए हैं, लेकिन दोबारा वापस आए हैं ये लोग। ऐसे लोगों में और हम देखेंगे, सबसे पहले सामसन को देखेंगे। समसोन और 16 अध्याय में, न्यायों का पुस्तक 16 अध्याय में और 22 वचन पढ़िए। न्यायों का पुस्तक 16 अध्याय में 22 वचन। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। बस यही है। एक बार हम जानते ही हैं, इसलिए इसके बारे में विस्तृत रूप से बोलने का और
वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं समसन का जीवन वो कैसे जो है, वो स्त्री का, एक स्त्री जो है समसन को परमेश्वर के राज्य में जाने से पूर्ण रूप से रोका है। देख लीजिए ये सब क्यों, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ साथ चलने से एक स्त्री दलीला ने उसको रोक दिया, बिल्कुल बोला तुम परमेश्वर के संग तक नहीं चल सकता है। तो प्रियो, ये दुनिया हमें स्त्री के द्वारा, और शाऊल को जो है परमेश्वर के साथ चलने नहीं दिया। यश शाऊल को जो है 1000 और दाऊद को 10,000, और उन्होंने शत्रुओं को मारा कर उसको ये दिया है। वहीं पर उसको मन में आ गया क्या करेगा ये, धा आया उसके मन में, उसको यश चाहिए, वो राजा बनना है। हाँ धा। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर के संग संग चलने से कई पाप हमको रोकता है। यहाँ पर यह है कि समसन के जीवन में, इसलिए समसन को जो है समसन अपना सीक्रेट बताया, अपना राज बताया, अपना साहस, उसका सिर जो है मुंडन किया और उसको पकड़ा, बंदी बनाया और रखा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पश्चाताप का यहाँ पर जो है कि प्रतीक है ये। और फिर से जो है बाल उड़ने लगा, जो बाल जो है मुंडन कर दिया, लेकिन फिर से बाल आया, पश्चाताप किया। समसन ने बहुत रोया, इसलिए प्रभु ने फिर से देखो इसकी प्रार्थना सुना। नहीं तो इसकी प्रार्थना कहीं से सुनेगा प्रभु? प्रभु जो है पापी का प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रभु जो है परमेश्वर जो है उनका ही प्रार्थना सुनता है जो धर्मी हो। तो इसलिए फिर यह धर्मी बन गया पश्चाताप करके। अभी 16 का 30 पढ़िए, 16 का 30। और सिमसोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उससे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन भर में मार डाला था। हाँ, मरते समय और ज्यादा लोगों को मार डाला, शत्रुओं को। क्योंकि प्रियो, इसका नाम जो है हम इसीलिए लिखते हैं, इब्रानी 11 अध्याय में 21 और 32 में इसका नाम आया। समसन के बारे में, 12 का बारे में, इब्रानी 11 अध्याय का 21 और 32 की, इब्रानी 11 का 21 और 32। अब क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन और बराक और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। बस बस हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि समसन का फिर से उसके जीवन में जो है, जब उन्होंने पश्चाताप किया और लौटाया और प्रभु के साथ अपना ठीक ठाक कर दिया, और आखिरी में मरते समय जो है इतने ज्यादा लोगों को मार डाला जितने वो जिंदा रहते समय जो है वो शत्रु का राज्य को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आखिरी में जो है उसने शत्रु को बहुत ऐसा मारा कि उसका राज्य को जो है नुकसान कर डाला। दूसरे जो है दाऊद भी जो है, भजन संहिता हमें देखते हैं कि उसके बारे में ज्यादा पढ़ना क्या है, और ज्यादा इससे नहीं, समय बहुत हो रहा है इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, और आप लोग पढ़ लेना। दूसरी शमूएल 11 अध्याय में और 2 और 3, और दूसरे शमूएल 12 अध्याय में 12 और 13। और उसने पाप किया 11 में, और 12 में जो है 12 और 13 में नाथान से भेजकर जो है दाऊद को जो है वार्निंग दिलाया। और उसने भजन संहिता 51 में बहुत रोया और पश्चाताप किया। और ये क्वेश्चन अभी देखेंगे आखिरी में, नए नियम में इसका बारे में क्या लिखता है पवित्र आत्मा परमेश्वर। उत्पत्ति याप्स 13:22 प्रेरितों के काम, थैंक यू, प्रेरितों के काम 13 का 22, प्रेरितों के काम 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। देखा, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु ने जो है, और इसी संतान में से प्रभु यीशु मसीह भी आया।
ये हृदय के अनुसार है। हाँ, दाऊद ने पाप किया, ये स्त्री ने जो है दाऊद को परमेश्वर के संग संग चलने से रोका, लेकिन उसने पश्चाताप किया, फिर से वो भी जो है फिर प्रभु के संग संग चला और प्रभु को बहुत महिमा लाया। इसलिए नए नियम में भी और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने, वो प्रभु का हृदय के अनुसार है और वो प्रभु का इच्छा को जो है उसने और पूरा किया। और तीसरा जो है जोना के बारे में भी हम देखते हैं। जोना को जो है प्रभु ने आज्ञा दिया और उसने माना नहीं है। फिर 1:12 में समुद्र में जो है उसको डाल दिया और समुद्र में डालने के बाद और एक मछली जो है उसको निकला और फिर 2:1 में जो है हम देखते हैं और फिर जाकर प्रभु ने बोला जाओ प्रचार करो। उसने जाकर प्रचार किया। इसलिए भी जो है प्रभु के साथ जो है और अपने आप को ठीक किया। हर बीच में जो है उसने उसके मन में वो ठोकर खाया था, क्योंकि ये निनवे के जो राजा है और इस्राएलियों के जो है गर्भिणी स्त्री का जो है पेट भी चीर डाला, उसको फाड़ के और बच्चों को निकाले। इसलिए योना को उनके ऊपर बहुत यह है, यहूदी है होने के कारण, अरे परमेश्वर ऐसे लोगों को जो है मारना चाहिए, उसको नाश करना चाहिए, तो सुसमाचार क्यों प्रचार करें, मैं नहीं जाऊंगा कर सोचा। लेकिन बाद में वो ठीक होकर चलेगा। आखिरी में एक वचन पढ़कर हम समाप्त कर रहे हैं। पीटर पतरस जो है लूका 22:62, लूका 22:62 62 हाँ। और वह बाहर निकल कर फूट फूट कर रोया। ये है, बस यही पश्चाताप है। उसको भी जो है प्रभु के संग संग चलने में और कुछ चीजें जो है रुक रहा था। उन्होंने नकारा प्रभु को 3 बार, लेकिन जब प्रभु का प्रेम ने जो है उसका बेटी को जो है उसको याद दिलाया, प्रभु ने उसके तरफ देखा फिर उसके ऊपर से और वो बात याद आया, उसने पश्चाताप कर कर फूट फूट कर रोया। प्रियो, अगर हो सकता है हमले में से कई लोग प्रभु के संग चलना बंद किया हो, लेकिन फिर से पश्चाताप कर कर जहां से हम गिर गए हैं और वहीं पर आकर और प्रभु को सामने आया, तो प्रभु जो है हमारा हम पर अनुग्रह करेगा। और ये एफिसियों की जो कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में जो बोलता है, और वो वचन एक बार पढ़ेंगे कि जो गिरे हुए लोग हैं 2 अध्याय में एफिसियों की पत्री पढ़ेंगे 3 वचन, 2 का पहले से पढ़िए, ना पहले नहीं, 2 का जो है 2 वचन से पढ़िए, 2 का वचन प्रकाशित वाक्य बस 5 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2 का 5, पूरा समय नहीं है। हाँ, इस प्रकाशित 4 और 5 पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो प्रभु बता रहा है प्रियो, कोई प्रभु के संग संग चलना छोड़ दिया तो फिर से वाकर पश्चाताप करना है। उदाहरण के लिए या उड़ाव पुत्र के बारे में भाई 7 स्टेप्स बता दूंगा, 7 स्टेप्स। वो ऐसे ही लिखने वाला अगर लिखना है तो लिखिए। सबसे पहले जब उसने पिता से अलग होकर दूर प्रांत में चले गया, सब अपना पैसा धन दौलत वगैरह नाश करने के बाद, यहाँ तक कि वो सूर का जो है फली से भी अपना पेट भरना चाहा, लेकिन वो भी नहीं दिया। तो आखिरी में जब अपने आपे में जब आया, उसने एक डिसीजन लिया। सबसे पहले डिसीजन लेना, वो डिसीजन क्या है? डिसीजन मतलब उसने ठान लिया कि मैं दोबारा मेरा पिता के घर जाऊंगा करके, बस ये है। तो ये हर एक आदमी जो है ये करना। उसके बाद रिटर्न किया, दोबारा पिता के घर में आया। उसके बाद तीसरा क्या है? उसने रिपेंट, उसने बोला है कि मैं पश्चाताप करूंगा। उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप में उन्होंने ये बताया पिता के पास आकर, हे पिता, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और तेरा विरुद्ध पाप किया, मैं तेरा पुत्र कहलाने के लिए हूँ। तेरा वो 3 हो गया। चौथे जो है उसने रिकंसिलिएशन, मतलब
प्रभु के साथ उसका जुड़ गया, दोबारा उसका संबंध जो बिखरा हुआ था वो पिता के साथ संबंध जुड़ गया, क्योंकि इसलिए पिता ने जो है उसका गले पर लगाकर उस पर गले पर गिरकर जो है उसे बहुत छुमा है। और पांचवा जो है, और पिता उसको दोबारा रिक्लोथिंग और दोबारा जो है उसको वस्त्र दे रहा है, अच्छे वस्त्र दिया। और छठवा जो है उसको रिंग दिया। और सातवां जो है रिजॉइसिंग, मतलब 7 आर लिखा है मैंने, रेजोल्यूशन, रिटर्न, रिपेंट, रिकंसिलिएशन, रिक्लोथिंग, रिंग और रिजॉइसिंग। तो इंग्लिश में लिखा ये, तो ये कोई जरूरत नहीं आप लोग ये करना करके, सिर्फ ये इतना है कि उनको प्रभु ने, उसका पिता ने क्या किया, जब पिता के साथ जो है संबंध जुड़ गया, पिता ने उसको स्वीकार करने के बाद उसको रिक्लोथिंग, दोबारा उसको अच्छे वस्त्र के साथ जो है उसको सजाया, उसको फिर से जो है उसका अथॉरिटी दिया, उसका पावर एंड अथॉरिटी, उसकी वो ही अधिकार है, अधिकार दिया, रिंग दिया। उसके बाद रिजॉइसिंग, सब मिलकर जो है आनंदित होने लगा। प्रिय प्रभु सहायता करे। इसलिए हम लोग का जो है शुरुआत जो है कैसा है, आप मैं कहाँ हूँ, मेरी प्रभु के साथ चाल कैसा है करके हम लोग को अपने आप को जानना, जांचना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी सबकी सहायता करे और ठीक ठाक करके फिर से और प्रभु के साथ चले, लेकिन वापस ना लौटते हुए नरक के लिए हम लोग अपने आप को तैयार ना करें। प्रभु इन वचनों को आशीष दे, आमीन। थैंक यू रंजीत। प्रार्थना करेंगे। अच्छा क्या करूं? हाँ ठीक है, आखिरी प्रार्थना, उसके बाद ये भी देना क्या आशीष को भी? यस यस यस। अच्छा ठीक है। प्रेमी पिताजी दयालु प्रभु, हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि आप हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा राजा, हमारा सब कुछ है। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिताजी। आज प्रभु आपने हमसे जो बातें की है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और शुरुआत से अंत जो है बहुत अच्छा होता है, और अंत तक जो है हमको निभाना है। आपने भी कहा था कि अंत तक जो रहता है वही आखिरी में अपना भाग पाएगा। हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। आपने हमें आज याद दिलाया कि 3 किस्म के लोगों को प्रभु जी, एक किस्म के लोग ऐसे हैं जो प्रभु के साथ यात्रा शुरू किया, अंत तक पूरा किया। दूसरे लोग ऐसे हैं कि प्रभु के साथ यात्रा तो शुरू तो किया, लेकिन आखिर में पूरा नहीं कर सका, क्योंकि वो दुनिया उनको खींचा और लालसा, शारीरिक लालसा और प्रभु उनको खींचा, और उनको उनकी इच्छा के अनुसार प्रभु, तो प्रभु का जो वचन के अनुसार वो अपना ठीक करना नहीं चाहता था, इसलिए वो ठोकर खाए और प्रभु रह गए और नरक के लिए अपने आप को तैयार कर दिए। लेकिन तीसरे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के संग चलते रहा, कुछ पाप उसके जीवन में आया और पाप के कारण प्रभु और उसका रुकावट आ गया, आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन जब प्रभु जी उसके मन में वो लोग जान लिया, पश्चाताप किया, दाऊद की जैसा, समसन की जैसा, उड़ाव पुत्र की जैसा, योना की जैसा, ये लोग पश्चाताप किया, फिर प्रभु के साथ प्रभु जी जुड़ गए और प्रभु फिर से आपने उनको अपना स्वीकार किया, तो वही अथॉरिटी, वही स्ट्रेंथ, वही बल दिया उनको, तो वो लोग फिर प्रभु जी आगे बढ़कर आपके नाम का महिमा का कारण बना। प्रभु जी सहायता करिए। हम में से कोई ऐसे लोग हैं जो कि भी प्रभु जी यात्रा में प्रभु सबसे हट गए, कोई ठोकर खाया कि पाप प्रभु उसको रोका, तो प्रभु उनको पश्चाताप का मन दीजिए और हम लोगों में से फिर से प्रभु जी आपके साथ जुड़ जाएं, आपके साथ प्रभु जी संगति में प्रभु है, आपका अनुग्रह हाथों में प्रभु सौंप देते हैं। प्रभु आप ही सहायता करिए। दयालु पिता, आपका विशेष अनुग्रह प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जी, इसमें प्रभु आप ही सहायता करिए प्रभु जी। अब तक सहायता किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और रंजीत और उसकी सेवा पर प्रभु जी आप बहुत आशीष बरसाइए, क्योंकि वो बहुत सेवा कर रहा है प्रभु जी, ये मीडिया के द्वारा इन दिनों में, जबकि कोरोना वायरस के द्वारा सारे विश्व प्रभु जी थरथराहट कांपते हुए हम लोग रह गए हैं, लेकिन आप अपने लोगों की, हम सब की रक्षा करते आए हैं। हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। इसके बीच में प्रभु जी और आपके दास जो रंजीत जी के द्वारा आपने जो मीडिया के में कई लोगों को प्रभु जी, दासों को द्वारा प्रभु वचन दिलाता है और प्रभु स्वयं देता है,
इसके द्वारा प्रभु जो सेवकाई हो रहा है उसको भी प्रभु आप बहुत इसकी आशीषों से भर के प्रतिफल दीजिए, अनेक लोग उसके द्वारा भी उद्धार पाए, जो गिरे हुए हैं प्रभु उठ जाए। आप हाथों में सारी बातों को सौंप देते हैं, महिमा दर प्रभु आपको देते हैं, प्रार्थना धन्यवाद के साथ लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। परम पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबके साथ, सारे विश्वासी मंडली के विश्वासी जन के साथ, यहाँ जो भी प्रभु वचन सुना है उन सबके साथ अब से लेकर युगान तक होती रहे, आमीन 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 आमीन। जय थैंक यू।